क्या घमंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा इसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे, यह स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए, लालू प्रसाद जी को बताना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि उनका पक्ष क्या है। वो सनातन विरोधी करने का प्रयास कर रहे हैं और तुष्टीकरण कर रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ ना राजद बोलती है, ना जनता दल यूनाइटेड बोलती है, ना कांग्रेस बोलती है। क्या ये लोग कसम खा लिए हैं कि हम सनातन धर्म को समाप्त करके ही छोड़ेंगे? कल तक तो जेडीयू के लोग और राष्ट्रीय जनता दल के लोग प्रश्न उठा रहे थे कि 19 तारीख को देश में गणेश चतुर्थी है, उसके उपलक्ष्य में कैसे पार्लियामेंट खुल सकता है। लेकिन सनातन धर्म को खत्म करने वाला बयान यदि स्टालिन के माध्यम से आया तो क्या घमंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा इसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे, यह स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए, लालू प्रसाद जी को बताना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि उनका पक्ष क्या है। वो सनातन विरोधी है या सनातन के पक्ष में है या सनातन को समाप्त करने वाले जो पार्टी है उसके साथ खड़े हैं। तो यह स्पष्ट तौर पर घमंडिया गठबंधन के लोगों को बताना चाहिए। स्टालिन के बातों से सहमत है कि नहीं सहमत है। दूसरी बात, बिहार में जनता दल यू लगातार ये प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास कर रही है कि जातीय सर्वेक्षण का विरोध कुछ पार्टियां कर रही है। मैं जानना चाहता हूं नीतीश कुमार की पार्टी से, आप कब सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी कर रहे हैं नीतीश बाबू? कि सिर्फ लोगों को गुमराह करना ही आपका धर्म है? बिहार के नौजवानों को मैं बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने स्वर्ण आयोग बनाया था, उसका रिपोर्ट आया, कोई काम नहीं हुआ। ईबीसी आयोग का गठन, अति पिछड़ा का आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ और 1 साल हो गए। हम विधायक के तौर पर विधान परिषद के सदस्य हैं, नेता विरोधी दल भी रहे, लेकिन रिपोर्ट आज तक हम लोगों को नहीं मिला। यही है नीतीश कुमार जी का जादू। और आज जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट ये दबा दिए, ये दबा कर बैठे हैं। जब रिपोर्ट आ गया तो जारी क्यों नहीं करते हो नीतीश कुमार जी? जारी करो। यदि आप जारी नहीं करते हैं, इससे स्पष्ट है कि आप पिछड़े विरोधी हैं, अति पिछड़े विरोधी हैं और बिहार में पिछड़ों का कल्याण नहीं चाहते हैं। यही है नीतीश कुमार की सरकार। सनातन और हिंदुत्व पर बार बार टारगेट होता है, क्या इंटेंशन रहता होगा? ये पूरी तरह तुष्टीकरण वाले लोग हैं। ये लोग तुष्टीकरण से चल रहे हैं। बिहार की राजनीति में ये नहीं चल सकता है। ये मां सीता की जन्मभूमि है। भगवान राम इस पूरे देश के राम थे, इसलिए पूरी तरह सनातन को समाप्त करने वाला घमंडिया गठबंधन को बिहार की जनता और देश की जनता अगले चुनाव में समाप्त करेगी। एक सवाल है कि जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने टास्क किया है पार्टी के नेताओं को और कहा है कि आप लद्दाख जाइए और वहाँ जाकर जो स्थिति है वो देखिए कि चीन ने कितने भूमि पर, भारतीय भूमि पर। अब देखिए, जिस पार्टी की राजनीतिक हैसियत 43 सीटों की हो, वो चीन की बात कर रहा है। कल मैं सुन रहा था कि चीन में एक कमेटी का गठन करके भेज रहे हैं। अरे भाई, अपना काम करो ना। चीन आपका सब्जेक्ट है क्या? जो काम आपको आता नहीं है वो काम क्यों करना चाहते हो? बिहार की भलाई की बात करो। बिहार बर्बाद हो रहा है। बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया पूरी तरह सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं और आप चीन की बात कर रहे हैं। चाइना वाले जो कम्युनिस्ट पार्टी है और मुरकट्टा पार्टी जो माले वाले हैं, उनके साथ गठबंधन आपका। चाइना स्पॉन्सर जो स्कीम्स चलते हैं
मार्क्सिस्ट वाले लोगों का, वो आपके साथ खड़े हैं। चाइना के साथ गलवैया करने वाली कांग्रेस पार्टी, वो आपके साथ। अरे हम तो चाइना विरोधी हैं, चाइना से लड़ेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, इतना स्पष्ट रहिए। जनता दल यूनाइटेड को देश की सुरक्षा का सवाल सोचना भी बंद कीजिए। आप सुरक्षा का बात सोचिए कि बिहार में महिलाएं असुरक्षित है, और एक घटना हुआ था मणिपुर में, उसके लिए पूरा घमंडिया गठबंधन के लोग सड़क पर आ गए। क्यों नहीं राजस्थान में मुंह खुल रहा है? बेगूसराय में घटना घटी, क्यों नहीं जनता दल यू का मुंह खुला? ये लोग मुंह खोलने वाले पार्टी नहीं है, सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट हैं, सिर्फ समय के हिसाब से राजनीति करना जानते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार स्वयं पलटू मार हैं, ये पलटी मारते हैं, जिनका कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। अब बिहार की जनता तय कर चुकी है, 24 में नीतीश कुमार जी का खाता नहीं खुलने वाला है, और लालू जी का तो खाता खुला ही नहीं था।